गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 11 क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिनगत के काव्य खंड से पद संख्या 3 जिसकी कवित्री है मीराबाई। तो आज हम मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीराबाई के जीवन परिचय जानने से पहले इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त झलकियाँ हम लोग देखेंगे। मीराबाई बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त थी। यानी मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही कृष्ण की भक्त थी, यानी उनके प्यार में पागल थी। कृष्ण में ही उनकी रुचि थी, कृष्ण में ही उनका तन मन हमेशा लगा रहता था और इन्हें संत कवित्री का भी दर्जा दिया गया है। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा था। मीराबाई जो थी खुद के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख कष्टों से उनका सामना हुआ। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता की गहरी टीस है, यानी स्त्रियों को कैसे बंधन में बांधकर रखा जाता है, जकड़ कर रखा जाता है। उनके साथ जो घटना घटी है, जो उनके साथ दुख पड़ा है, उस घटना की एक गहरी टीस, कहने का मतलब एक गहरा छाप, यानी दुख का एक गहरा छाप वह अनुभव करती है, जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई। और बोला जाता है वह कृष्ण की भक्ति में रंग कर वह टीस, वह दुख और भी गहरा हो गया है। तो मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। मीराबाई 4 ग्रंथ की प्रमुख रचना की थी, जिसमें फर्स्ट है नरसी का मायरा, नरसी का मायरा। दूसरा है राग गोविंद। तीसरा है गीत गोविंद टीका। चौथा है राग सोरठ के पद। अब है इनके हम सिलसिलेवार से जन्म, मृत्यु, इनके द्वारा रचना, इनके पिता, इनके पति का नाम, सारे चीज़ को हम सिलसिलेवार क्रमबद्ध जानेंगे। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम है मीराबाई, जिसे प्यार से मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म लगभग 1504 ईस्वी में बताया गया है, जोधपुर में। इनका जन्म स्थान राजस्थान के मेड़ता के सीमावर्ती गांव कुड़की, जो जोधपुर के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम था राठौर रत्न सिंह, जो राव दुदाजी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र मतलब पोते थे। इनकी माता वीर कुमारी। इनका विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से हुआ। इनके दादा का नाम था राव दूदा। इनकी मृत्यु 1558 से 63 के बीच मानी जाती है और इनकी मृत्यु का स्थान है द्वारका। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसिंह का मायरा, अतिरिक्त पदावली। और ये बताया जाता है कि शगुन भक्ति धारा की कृष्णोपासक शाखा के अंतर्गत संप्रदाय निरपेक्ष भाव प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाली मीराबाई हिंदी भक्ति काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भक्त कवित्री के रूप में उनकी कृति देश काल की सीमाओं के अतिक्रमण कर चुकी है और जब वह विधवा हो जाती है तो आजकल हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे समाज में
या हमारे आज के पिछले अगर हम चलते हैं पिछले समाज की ओर, तो किन विधवाओं को किन रूढ़िवादियों से रूबरू होना पड़ता था, कितना दुख सहना पड़ता था। ये नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, ये नहीं, यानी बहुत सारी दुख और परेशानियां होती थी। तो उसी तरह मीराबाई को भी बहुत सारे बंधनों में बांध रखा था। लेकिन जब से वह कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण के प्यार में वह पड़ जाती है, तो वह मन ही मन कृष्ण को ही अपना सच्चा पति, सच्चा प्रियतम मान बैठती है। अपना दिल, दिमाग, चैन, मन सब कृष्ण को ही दे देती है और हमेशा उनके सपनों में, चाहे दिन हो या रात हो या उनकी ज़िंदगी में, कृष्ण भक्ति के अलावा कोई दूसरी भक्ति नज़र नहीं आती थी। हमेशा उनका मन कृष्ण भक्ति में ही लीन रहता था। इसलिए उनको बोला जाता है कि मीराबाई कृष्ण की एक सच्ची भक्ति करने वाली थी, जो अपने दिल दिमाग से उसे अपना प्रियतम मान चुकी थी। कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद भी वह उन्हें नहीं भूल पाती थी। इसलिए कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे इस पद में, उन्होंने अपने सारे चीज़ को, वह बोलती थी कि अगर कृष्ण पेड़ हैं तो मैं उस पर बैठी पक्षी हूँ, अगर कृष्ण तालाब हैं तो मैं मछली हूँ, अगर कृष्ण सुई हैं तो मैं धागा हूँ, अगर वह सोना है तो मैं सुहागा हूँ। इस तरह से उपमा उनके बारे में दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से श्री कृष्ण की प्रियतम बन चुकी थी मन ही मन, और वह उन्हें सच्चा प्यार करती थी। अगले वीडियो में हम लोग इस पद की व्याख्या को जानेंगे। धन्यवाद।